एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपको अपने पर्सन का नाम लेना है, अपने सबकॉन्शियस में उनके बारे में सोचिए जिस व्यक्ति के साथ अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आप जानना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपको दो डेक नज़र आ रहे होंगे। इस डेक से और इस डेक से मैं लूँगी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के कार्ड्स और देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। तो ये मैं ज़रूर बता दूँ कि इमीडिएट फ्यूचर जो निकल कर आएगा वो मैक्सिमम 15 डेज़ के अंदर की एनर्जी होगी, ठीक है, क्योंकि वो इमीडिएट फ्यूचर है। सो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, 3 शफल के बाद मैं लूँगी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के कार्ड्स। इमीडिएट पास्ट, दिस इज़ योर प्रेजेंट एंड दिस इज़ योर इमीडिएट फ्यूचर एंड दिस इज़ बॉटम ऑफ द डेक, ओवरऑल एनर्जी। इस डेक से भी हम लेंगे इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। दिस इज़ इमीडिएट पास्ट, दिस इज़ प्रेजेंट एंड दिस इज़ फ्यूचर एंड दिस इज़ ओवरऑल एनर्जी, ठीक है। तो ले लिए हैं गाइस हमने कार्ड्स। देखते हैं सबसे पहले इमीडिएट पास्ट में क्या निकल कर आया है। सो वी हैव हर्मिट एंड डेटिंग। ऐसा लग रहा है वी हैव 6996 वाइब्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों का इमीडिएट पास्ट काफ़ी खूबसूरत रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग तो इमीडिएट पास्ट में बहुत ज़्यादा अकेलापन देखा है इन्होंने। मतलब हो सकता है कि आप इमीडिएट पास्ट में भी आइसोलेटेड ही रहे हों। आपका ब्रेकअप काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, इसलिए इमीडिएट पास्ट में आप अकेले नज़र आ रहे हैं। बट कुछ लोग इमीडिएट पास्ट में डेटिंग की एनर्जी में थे। मतलब आपका ब्रेकअप रिसेंटली हुआ है, कुछ टाइम पीरियड पहले। आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा था, बट सडनली चीज़ें बिल्कुल बदल गई। या तो किसी कारण से या किसी के दबाव से, किसी के प्रेशर से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि आपकी जो फ्रेंडशिप थी, जो बॉन्डिंग थी, जो क्लोजनेस थी, जो लव लाइफ थी, उसमें सडनली चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो गई। अगर आप मैरिड कपल हैं तो आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से चीज़ें बिल्कुल ऐसे चेंज हुई हैं जैसे आपको कभी कभी आप फील कर पाते हो कि ऐसे आपने क्या गलती कर दी जिसके कारण इतना ज़्यादा चेंज आपकी लव लाइफ में आपको एट प्रेजेंट देखना पड़ रहा है। बिकॉज वी हैव डेटिंग एंड हर्मिट। ज़्यादातर लोग इमीडिएट पास्ट में अकेलापन फील कर रहे हैं। अपने पार्टनर के होते हुए भी अगर आप अकेला फील कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप दोनों में प्रॉब्लम हो रही है। पास्ट से ही प्रॉब्लम नज़र आ रही है मुझे। प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो प्रेजेंट सिचुएशन में वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स विद बाउंड्रीज़। आप दोनों में बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ आपने सेट करी है। आपने इनके लिए एक बाउंड्री सेट करी है कि नहीं, मैं ऐसे ही नहीं मिलूँगा या नहीं मिलूँगी। हम इस रिश्ते को प्लानिंग के अकॉर्डिंग ले चलेंगे। अगर आप मुझे कमिटमेंट नहीं दे सकते तो अब नो मोर फ्लर्ट, ठीक है। हो सकता है आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ फिज़िकली आपको पाना चाहता हो, बट इसके इंटेंशंस आपको कमिटमेंट देने के नहीं हैं, या ये आपको लगातार इग्नोर कर रहा है या कर रही है प्रेजेंट सिचुएशन में, जिसके कारण आप दोनों ने एक बाउंड्री सेट कर दिया। आप दोनों के बीच में एक वॉल खड़ी है और ये जो वॉल है ये कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन है, या तो आपकी फैमिली की तरफ से या इनकी फैमिली की तरफ से, या फिर आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आया है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आप अपने काम पर फोकस्ड हैं। आपने इनसे डिटैचमेंट अपना लिया है और ये भी आपसे बहुत ज़्यादा डिटैच्ड है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में यहाँ केमिस्ट्री नहीं है, यहाँ पे एक दूसरे के लिए वाइब्स नहीं है। ये ज़रूर है कि आप दोनों चाहते हैं एक दूसरे के साथ आना, लेकिन दोनों ने ही एक बाउंड्री सेट कर रखी है, अपने आप को दूर कर रखा है। कोई एफर्ट नहीं लेना चाह रहा इस रिश्ते में। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर में है इमीडिएट फ्यूचर, एस ऑफ वॉन्ड्स विद द सिल्वर वाटरफॉल। फ्यूचर आपका प्रेजेंट और पास्ट से बेटर ही है, बुरा नहीं है, ये अच्छी बात है। इमीडिएट फ्यूचर में वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन और आपके बीच में रोमांस जो खो गया है, कहीं लुप्त हो गया है, वो केमिस्ट्री वापस आएगी, वो रोमांस वापस आएगा। आप दोनों में एक पैशन नज़र आ रहा है, एक दूसरे के प्रति एक इंटेंशन है कि मुझे उसके साथ रहना है। ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप दोनों ने किसी डर से बाउंड्री सेट कर रखी थी तो अब आप जस्ट गो विद द फ्लो की वाइब्स में रहेंगे कि नहीं, जो होगा देखा जाएगा, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो सेपरेशन है इसने आपको काफ़ी ज़्यादा लाइफ लेसन्स दिए हैं और दे रहे हैं। इमीडिएट फ्यूचर में काफ़ी लोगों का यूनियन नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की तरफ से कोई कॉल मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं।
ओवरऑल एनर्जी वी हैव सेल्फ रिस्पेक्ट एंड मैजिशियन। यहाँ पर आप दोनों के बीच में अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपको वो याद नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, कॉल्स नहीं कर रहे हैं, या तो उनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है या आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, इनका एटीट्यूड ज़्यादा है और आपको ऐसा लग रहा है कि हमेशा मैं ही अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को नीचे क्यों करूं, हमेशा मैं ही क्यों एफ़र्ट्स लगाऊं, उसको क्या मुझसे प्यार नहीं है, क्या उसको मेरी तरफ आने का इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करने हैं। जब भी आप खाना खाते हैं, जब भी आप पानी पीते हैं, जब भी आप नहाते हैं, आपको हमेशा ये सोचना है कि आपका पर्सन मैडली इन लव है आपसे, ही और शी इज़ मैडली इन लव विद यू, एंड वो आपके लिए क्रेव कर रहा है और वो आपकी तरफ रिटर्न आ चुका है। उसके बिहेवियर में बहुत पॉजिटिव चेंज आपको देखने मिल रहा है। इस तरह के अफर्मेशंस यूज़ कीजिए, आपको इसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी नज़र आएगा, क्योंकि आपका पर्सन भी आपको याद कर रहा है, वो भी चाहता है कि आप इसकी तरफ आ जाए और आप खींचे चले जा रहे हो, आप अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, बट आपका मन जो है उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है, क्योंकि वो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो ये एनर्जीज़ हैं यहाँ से जो निकल कर आई हैं। लेट्स चेक कि इमीडिएट फ्यूचर में क्या आपका यूनियन होगा, कब तक हो जाएगा यूनियन। ओके, वी हैव हारमोनी एंड वी हैव क्राउन चक्रा। एनी माइनर अरकाना, वी हैव अगेन मेजर अरकाना एंड वी हैव 9 नंबर। यहाँ पर 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है इस रीडिंग को देखने के बाद। इमीडिएट फ्यूचर मैंने आपसे कहा है 15 डेज़ के अंदर की वाइब्स होती है, 9 दिन के अंदर, ठीक है, या मैक्सिमम आप कह सकते हैं 90 घंटे के अंदर, 9 दिन के अंदर काफ़ी लोगों का यूनियन होगा। आपके पर्सन 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं, आगे भी सोचेंगे। कुछ पावरफुल एक्शंस यहाँ पर आपके लिए लिए जाएंगे और हारमोनियस यूनियन यहाँ पर नज़र आ रहा है। वी हैव 6-9 एनर्जी, बहुत ज़्यादा 9-6 एंड 6-9 की वाइब्स है। ऊपर भी देखिए, मैंने आपसे कहा था 9-6 एंड 6-9 की वाइब्स है। तो जो सिचुएशंस बैलेंस नहीं थी वो सडनली बैलेंस होते हुए आपको नज़र आएंगी। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। बहुत लंबी रीडिंग नहीं कर रही हूँ अभी। इसके बाद करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन में पोस्ट करूँगी, तो उसमें हम करंट एनर्जी और इमीडिएट एक्शन देखेंगे। सो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।